हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 6 का थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, जिन्हें हम बोलते हैं हेस थ्योरम। इसको प्रूफ करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों साथ में एग्जाम में पूछा जाता है। थ्योरम है, इफ द लाइन इज ड्रॉन टू द पैरेलल टू द वन साइड of a triangle intersect other two sides in distinct point, the other two sides divide into the same ratio. थ्योरम प्रूफ करने के लिए एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, और पैरेलल साइड लेंगे डीई पैरेलल टू बीसी। गिवन इंफॉर्मेशन और टू शो जो करना है वो सारी चीजें लिख लेंगे। गिवन में डीई पैरेलल टू बीसी एंड जो प्रूफ करना है वो एडी का रेशियो बीडी के साथ एंड एई का रेशियो ईसी के साथ हम शो करेंगे। तो AD अपॉन का BD इक्वल टू AE अपॉन का EC। प्रूफ करने के लिए छोटा सा कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो भी लिखेंगे। याद रखना है जॉइंट B टू E एंड जॉइंट D टू C। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AE पर बेस AE पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे DM एंड बेस AD पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AE टू M। लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन BE एंड DC। देन AD पर परपेंडिकुलर EN है, तो EN परपेंडिकुलर ऑन AD एंड DM परपेंडिकुलर ऑन AE। लिख लेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन AD। प्रूफ करने के लिए प्रूफ ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ADE में जब हम बेस AD को कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर N टू E आएगा एंड जब AE को बेस लेंगे तो परपेंडिकुलर DM कहलाएगा। तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस है अपना AD एंड परपेंडिकुलर का काम कर रहा है N टू E। इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। उसके साथ साथ ट्रायंगल DEB पर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB में बेस BD और परपेंडिकुलर का काम करेगा N टू E। एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB इक्वल टू 1/2 बेस इंटू का हाइट। 1/2 बेस अपना BD एंड परपेंडिकुलर N टू E। इक्वेशन नंबर 2 देंगे। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करने पर अपन को मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन का एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB इक्वल टू 1/2 से 1/2 डिवाइड हो जाएगा और NE परपेंडिकुलर दोनों में सेम है, तो NE डिवाइडेड बाय NE। अपने पास बचेगा कितना, AD डिवाइडेड बाय BD। रिमेनिंग पार्ट्स बचेगा उसको हम लिख लेंगे AD डिवाइडेड बाय BD एंड इक्वेशन नंबर 3। फिर यदि ट्रायंगल ADE में अगर मैं बेस AE लेता हूं तो परपेंडिकुलर का काम करेगा D टू M। साफ साफ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2 बेस इंटू का हाइट। 1/2 बेस अपना AE काम करेगा और परपेंडिकुलर DM कहलाएगा, तो बेस AE इंटू का परपेंडिकुलर अपना DM। इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे। देन उसके साथ वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल DEC, ट्रायंगल DEC
तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू 1/2 बेस इंटू का हाइट। 1/2 बेस का काम करेगा EC एंड परपेंडिकुलर हाइट कहलाएगी DM। परपेंडिकुलर हाइट कहलाएगी DM। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 तो हो गई है। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 5 डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन का एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू 1/2 से 1/2 डिवाइड होगा एंड परपेंडिकुलर हाइट दोनों की सेम है तो DM डिवाइडेड बाय DM एंड अपने पास बचेगा क्या AE इक्वल टू का EC। इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 4 को अगर इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम लोग मिलाएं तो AD अपॉन का BD और AE अपॉन का EC इक्वल जो हमें प्रूफ करना है फाइनली वहां तक हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद इधर वाला पार्ट अगर इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE दोनों में इक्वल है, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC दोनों अलग अलग हैं। लेकिन पिछले साल क्लास 9 में चैप्टर 9 में हम थ्योरम पढ़ चुके हैं कि सेम बेस एंड सेम पैरेलल के बीच दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। तो ट्रायंगल EDB और ट्रायंगल DEC दोनों सेम बेस DE और सेम पैरेलल DE पैरेलल टू BC के मध्य है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों के एरियाज इक्वल होंगे। तो साफ साफ यहां लिखना है DE सेम बेस एंड सेम पैरेलल DE पैरेलल टू BC सेम पैरेलल से मैं ऐसा बोल सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। दोनों के एरियाज इक्वल हो गए तो इक्वेशन नंबर 3 बाय इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6 से दोनों को कंपेयर करने पर दोनों का LHS पार्ट इक्वल होने पर दोनों का RHS पार्ट इक्वल होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं बाय इक्वेशन 3 एंड बाय इक्वेशन 6 से AD अपॉन का BD इक्वल टू का AE अपॉन का EC। ये दोनों अपने साइड्स के रेशियो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर जो D और E पर इंटरसेक्ट हुए थे वो रेशियो इक्वल हो गए। प्रूव्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।